त्रिस्कर मेडिकल कॉलेज में अपने 7 माह के बच्चे के जन्म पर राजेश जो है बहुत ही ज्यादा खुश था। और जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसे इलाज कराने के लिए वो कई अस्पतालों में भी घूमा। लेकिन उसी दौरान ऐसी क्या बात हो गई कि राजेश अपने 6 दिन की बेटी को जिंदा दफनाने पर मजबूर हो गया। तो गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और इस नए दिन को नए अंदाज के साथ जी रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप सब मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या कह लें मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चले अब देर ना करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2014 जनवरी के महीने में। वर्ष 2014 जनवरी के महीने में मुरादाबाद के गुरेठा गांव में 2 युवक पहुंचते हैं। उसमें से एक युवक के हाथ में एक छोटी सी बच्ची रहती है। वे दोनों एक घर में जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी की मृत्यु हो गई है, हमें इसे दफनाना है, तो हमें एक फावड़ा दे दो और हमें ये बता दो कि शमशान घाट कहाँ पर है। और वे ये भी बताते हैं कि मेरी जो पत्नी है वो त्रिस्कर मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। इतना सुनते ही गांव का हर इंसान मदद करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ये बात पता चलती है तो गांव के लोगों में फैल जाती है। तो इतना सुनते ही और इस तकलीफ में उन दोनों को देखते ही गांव का हर इंसान उनको मदद करने को तैयार हो जाता है। उसके बाद वे सारे लोग उन दोनों के साथ हो चलते हैं शमशान घाट की ओर। शमशान घाट होता है गागन नदी के पास। जब वे शमशान घाट जा रहे थे उसमें एक व्यक्ति क्या करता है, उस छोटी सी बच्ची के लिए एक कफन ले लेता है ताकि उसे ओढ़ाया जा सके। उसके बाद वे दोनों मतलब गांव वाले सारे पहुंचकर गांव का एक व्यक्ति उस बच्ची के लिए गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद जैसे ही वह उसे गड्ढे में डालता है तो ठंडी रेत पड़ती है बच्ची के ऊपर, और ठंडी रेत पड़ने पर जो बच्ची है वो रोने लगती है। जब वो रोने लगती है तो गांव वाले चौंक जाते हैं और मतलब खुश हो जाते हैं। गांव वाले खुश तो हो जाते हैं, लेकिन जो दोनों युवक थे जो बच्ची को लेकर आए थे, वे दोनों युवक बिल्कुल ही खुश नहीं लग रहे थे और उनके चेहरे का जो हाव भाव है वो बिल्कुल बदल गया था। इस पर गांव वालों को शक हो जाता है और वे उन दोनों को घेर कर खड़े हो जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने पर वे दोनों यही कहते हैं कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई थी और डॉक्टरों ने भी यही बताया था। इस पर क्या करते हैं, गांव वालों को शक तो हो ही जाता है, तो गांव वाले क्या करते हैं, सीधे पुलिस स्टेशन में फोन कर देते हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी तेजेंद्र यादव और सब इंस्पेक्टर सहदेव सिंह उस जगह पे पहुंचते हैं। और जब वे वहां पे पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उन दोनों को गांव वाले जो है घेर कर रखे हुए हैं। उसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उसमें से एक का नाम राजेश है और दूसरा का नाम दिनेश है। तो इस पर वे दोनों आगे बताते हैं कि हमारी बेटी का जो जन्म है वो त्रिस्कर मेडिकल कॉलेज में हुआ था और डॉक्टरों ने इसे मृत बताया था, तभी हम इसे यहाँ पे दफनाने के लिए लेकर आए हैं। इस पर पुलिस वालों को भी उन पर विश्वास नहीं होता है और वे तुरंत ही, क्योंकि बच्ची की हालत गंभीर होती है इसी के लिए वे तुरंत ही बच्ची को त्रिस्कर मेडिकल कॉलेज में ले जाते हैं और उसे एडमिट किया जाता है, उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। जब वहां पहुंचते हैं और उनका इलाज शुरू होता है, बच्ची का इलाज शुरू होता है, तो डॉक्टर उस बच्ची को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वह बच्ची उन्हीं के हॉस्पिटल में पैदा हुई थी और उसकी माँ जो है अभी भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। और डॉक्टर ये भी कहते हैं कि जब राजेश इस बच्ची को यहाँ से ले गया था तब वह बच्ची जिंदा थी। मामला जो है बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गया था, इसी के लिए थाना प्रभारी ने इसकी जानकारी ऊपर लेवल में दे दी, मतलब पुलिस अधीक्षक को दे दी। उसमें पुलिस अधीक्षक थे महेंद्र यादव। महेंद्र यादव ये खबर सुनते ही तुरंत पागबाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उन दोनों से पूछताछ करते हैं। तो जब वे दोनों ये कहानी बताते हैं तो एक अलग ही एक चौंकाने वाली कहानी सामने निकल कर आती है। राजेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली के हाफिजगंज का रहने वाला था और वह मोटर मैकेनिक का काम करता था। जब उसके पिता राम भरोसे को ये लगा कि मेरा बेटा अब काबिल बन गया है, अब काम वगैरह करने लगा है, वो अपना खर्चा खुद से चला सकता है, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। इसके बाद उसके लिए लड़की ढूंढी जाती है। तो उसी शहर में बरेली में ही एक मुक्ता प्रसाद होते हैं, उनकी बेटी सुनीता होती है, तो उसकी शादी सुनीता से कर दी जाती है। जब सुनीता से उसकी शादी होती है तो क्या होता है, खर्चे भी बढ़ने लगते हैं।
जब खर्चे बढ़ने लगते हैं तो राजेश को है नौकरी की तलाश के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है, और दूसरे शहर में जाकर वो एक फैक्ट्री में काम करने लगता है, और उस फैक्ट्री में मोटरसाइकिल की जो है वो चेन बनती थी। कुछ महीने काम करने के बाद जब राजेश को लगा कि अकेले नहीं होगा, क्योंकि काम भी करना, उसके बाद वापस आना और खाना बनाना, फिर खा के फिर रेस्ट करना, फिर जाना, तो ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो क्या करता है वो अपनी बीवी सुनीता को गांव से बुला लेता है, और वे दोनों साथ में रहते हैं। जब वे साथ में रहते हैं तो इसी दौरान सुनीता क्या होता है वो होती है कि वो गर्भवती हो जाती है। जब वो गर्भवती हो जाती है तो डॉक्टर से इलाज शुरू हो जाता है। डॉक्टर से इलाज शुरू हो जाने के बाद कुछ महीने के बाद, 7 महीने के बाद, उसके पेट में जो है प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर उससे ये कहते हैं कि आप ज्यादा मतलब अपने ऊपर ख्याल रखो, नहीं तो जो बच्ची है ये जल्दी पैदा हो जाएगी। सुनीता काम में ध्यान तो रखती है, अपना बहुत ख्याल रखती है, और राजेश भी उसका बहुत ख्याल रखता है। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि प्रसव पीड़ा है वो है बहुत ज्यादा हो जाता है। जब प्रसव पीड़ा ज्यादा हो जाता है तो राजेश क्या है कि अपनी पत्नी को तीर्थकर मेडिकल कॉलेज में ले जाता है। जब तीर्थकर मेडिकल कॉलेज में ले जाता है तो डॉक्टर देखते हैं कि अभी जो सुनीता के पेट में जो है जो बच्ची है वो अभी 7 महीने के ही है। इस पर डॉक्टर को ये मामला गंभीर लगता है और वो एक बार तो करने के लिए मना कर देता है। ऐसे हालत में सुनीता को किसी अच्छे नर्सिंग होम में दिखाना बहुत जरूरी होता है, और उस शहर में बहुत अच्छे नर्सिंग होम होते हैं। लेकिन क्या होता है कि राजेश के पास पैसे का अभाव होता है। इसी के लिए राजेश क्या करता है, अपनी जो पत्नी है उसकी डिलीवरी उसी हॉस्पिटल में कराने का फैसला लेता है। उसकी पत्नी का डिलीवरी होती है और वह एक 7 महीने की बच्ची को जन्म देती है। जब उसकी बच्ची जन्म लेती है तो डॉक्टर कहते हैं कि इस छोटी सी बच्ची को आईसीयू में रखना बहुत जरूरी है। इसी के लिए इसे तुरंत से तुरंत जो इंक्यूबेटर है वहां डाला जाए। तो उस हॉस्पिटल में जो इंक्यूबेटर है वो खाली नहीं होता है, इसीलिए राजेश उसे ले जाकर मतलब किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाकर इंक्यूबेटर में रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब वह 7 महीने की बच्ची को लेकर उस इंक्यूबेटर में मतलब उस नर्सिंग होम में जाता है, अलग नर्सिंग होम में जाता है, और जब वहां उसे एडमिट करने की बात कहता है तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि पहले पैसा जमा करो, पहले 10,000 रुपये जमा करो, तभी आपके बच्ची को एडमिट लेंगे। उस समय उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो वह कहता है, राजेश कहता है कि आप किसी भी तरह से बच्ची को एडमिट कर लीजिए, मैं आपको पैसा जमा करा दूंगा। लेकिन हॉस्पिटल वाले जो है वो नहीं मानते हैं। जब वे नहीं मानते हैं तो राजेश क्या होता है, वो हिम्मत हार जाता है। तो इसी दौरान क्या होता है, जो गांव में जो हॉस्पिटल में जो मरीज होते हैं उनके जो देखने वाले होते हैं, जो तामीरदार जिसे बोलते हैं, वे क्या कहते हैं कि आप इस बच्ची को कहीं भी ले जाओ, ये बच्ची बचेगी नहीं, क्योंकि 7 महीने की बच्ची है। अगर ये बच भी गई तो ये अपंग रहेगी और जिंदगी भर इसे आपका बोझ उठाना पड़ेगा। ये सब बात को नजरअंदाज करते हुए भी राजेश क्या करता है, अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर दर दर भटकता है, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती है। और वो कई जगह पे अपने रिश्तेदारों को ही फोन करता है कि मेरी बच्ची का ऐसे ऐसी हालत है, कृपया पैसे दे दो। लेकिन उसके कई रिश्तेदार भी बहाना बनाकर उसे पैसे नहीं देते हैं। इसके बाद राजेश हिम्मत हार जाता है, और जब वो हिम्मत हार जाता है तो उसके दिमाग में यही चीज गूंजती है जो कि थोड़ी देर पहले तमीरदारों ने कहा था कि बच्ची बचेगी नहीं, ये बच्ची अपंग हो जाएगी। तब जब ये सारी चीजें उसे कान में गूंजती है तो राजेश सोचता है कि जब ये बच्ची बचेगी नहीं, और अगर ये बच भी गई तो ये जिंदगी भर अपंग रहेगी और इसका सारा बोझ मुझे ही उठाना पड़ेगा, तो क्यों ना इसे मार दिया जाए। लेकिन जब वो ये बात सोचता है और ये बात अपने साले को भी बताता है, तो उसका साला भी कहता है कि हाँ इसे मार दिया जाए, क्योंकि ये तो बचेगी है नहीं। तब उन दोनों में ये हिम्मत नहीं थी कि उनमें से एक भी उस बच्ची का गला घोट सके। तो क्या करते हैं कि ये दोनों उस बच्ची को ऐसे ही लेकर उस गांव में चले जाते हैं, और उस गांव में पहुंचते ही घर में जाकर उन दोनों ने एक मतलब इंसान से ये कहते हैं कि हमें फावड़ा चाहिए, और हमें ये बता दो कि शमशान घाट है कहाँ पे। तो गांव वाले बताते हैं और वे सारे गांव वाले मिलकर उस शमशान घाट में जाते हैं जहां की बच्ची जीवित हो जाती है। तो क्या होता है कि
ये सब कहानी और ये सब जो घटना हुआ, इसके पीछे आखिर कारण क्या था? क्या इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम जैसे लोग ही होंगे वहां पे? क्योंकि जब जो हॉस्पिटल में जितने भी लोग आते हैं मरीजों को देखने के लिए, कम से कम उन्हें ये बताना चाहिए कि कुछ भी हो, बच्ची आपकी है, बचाना आपको है, और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाए। ना कि ये बच्ची, ये तो 7 माह की बच्ची है, ये तो बचेगी नहीं। कभी भी किसी को डीमोटिवेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब अगला आदमी डीमोटिवेशन होता है तो क्या होता है, वो एक अपराध को जन्म देता है, और इसी अपराध ने एक राजेश जैसा कातिल पैदा कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आज की कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चले दोस्तों, अब देर ना करते हुए इस कहानी को विराम देते हैं, और मिलता हूं मैं अगले कहानी के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।